और इन तमाम जरूरी जानकारियों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस्लामाबाद के अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ है। पीआईएमएस की नर्सरी में भीषण आग लगी है। आग में 15 नवजातों की मौत हो गई है। नर्सरी में मौजूद थे 16 नवजात, सिर्फ एक नवजात को ही बचाया जा सका। एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी, जिसके बाद 15 नवजात बच्चों की मौत। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से दिल को दहलाने वाली ये खबर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पीआईएमएस के गायनेकोलॉजी वार्ड की नर्सरी में भीषण आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों, घटना सुबह की बताई जा रही है। पीआईएमएस अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में कुल 16 बच्चे मौजूद थे। इनमें से सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका, जबकि 15 बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और बचाव दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में आग की वजह एसी के कंप्रेसर में विस्फोट माना जा रहा है। हालांकि आग लगने की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी को लेकर विस्तृत जांच जारी है। कि पाकिस्तान की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत और कितना कमजोर है। एसी का कंप्रेसर फटा, लेकिन इस अस्पताल के अंदर बच्चों को, इन मासूम बच्चों को बचाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 16 नवजात बच्चे जो इस वार्ड में भर्ती थे, जो इस वार्ड में एडमिट थे, उन 16 में से 15 बच्चों ने इस दुनिया में आंख खोलने से पहले ही इस अस्पताल की बद इंतजामी का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा दी। और 15 नवजात बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है जो तलाशा जाएगा, खंगाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन 15 मासूम बच्चों की जान नहीं बचा। वो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक आंख भी नहीं खोली थी, जिन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया को एक पलक झपकाए बिना देखा भी नहीं था। उन 15 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत और आग में जलकर मरना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी इन 15 नवजात बच्चों की। दरअसल इस वार्ड में 16 बच्चे मौजूद थे। एसी का कंप्रेसर फटता है, तेज ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है और पूरा का पूरा ये वार्ड इस आग की चपेट में आ जाता है। अब वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम क्या थे, और अगर थे तो इंतजाम मौके पर काम क्यों नहीं आए? क्योंकि एसी का कंप्रेसर फटने का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा विस्फोट कि पूरे वार्ड को एक साथ उड़ा दे अपने धमाके में। विस्फोट ने बस आग पकड़ी और कुछ ही मिनटों के अंदर ये आग पूरे वार्ड में फैल गई। बच्चों को बचाने का मौका भी नहीं मिला और फायर सेफ्टी के नाम पर वहां पर व्यवस्था अस्पताल के अंदर शून्य। और इन अव्यवस्थाओं ने 15 नवजात बच्चों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए निगल दिया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान। पहली तस्वीर, गुप्त अंधेरे के बीच पूरे वार्ड में धुआं भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा और इस धुएं के बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर, सीढ़ियों के सहारे सबसे पहले इस रोक की खिड़कियों को तोड़ा गया और खिड़कियों के जरिए फायर फाइटर्स की टीम अंदर घुसी। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया जाता, इस आग ने 15 बच्चों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सिर्फ एक नवजात को बचाया जा सका। तो मैं लेके आता हूं। और इसी का कंप्रेसर फटने से इस्लामाबाद में भीषण हादसा। और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में अगर अस्पतालों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के दूरस्थ इलाकों में, सुदूर इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी तस्वीरें होंगी, आप कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, 1 2 3 4 या फिर 5 नहीं, 15 नवजात बच्चे जिन्होंने अपनी आंख भी नहीं खोली थी इस दुनिया में आकर, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। और ये पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की राजधानी इस्लामाबाद का। अजय, देखिए, बिल्कुल काफी दर्दनाक वाकया जिसमें इस्लामाबाद के एक अस्पताल में उस वक्त जो है 15 बच्चों की मौत हो जाती है जब वहां पर
एक धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। जो जानकारियां मिल रही हैं इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये इस्लामाबाद का एक हॉस्पिटल है जहां पर नवजात बच्चों को रखा गया था और वहां पर अचानक एसी के कंप्रेसर में जो है ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां पे आग लग गई और 15 बच्चे जो है उनकी मौत हुई है, जबकि लगभग 1 दर्जन के करीब जो बच्चे जो हैं 10 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी जो झुलस चुके हैं, जिनका उपचार वहां पे चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद जो है वहां पर जांच शुरू कर दी गई है कि आखिरकार क्या वजह थी। इनिशियल रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक इस हॉस्पिटल में जहां जिस वार्ड में बच्चे रखे गए थे वहां पर एसी कंप्रेसर में धमाका हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है सवाल इस अस्पताल के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर भी है, वहां पर मौजूद स्टाफ को लेकर भी है कि आग लगने में कुछ वक्त तो लगा ही होगा। क्या उतना वक्त आपको नहीं मिला कि इन बच्चों की जिंदगी को आप बचा सके, इस वार्ड में लगी आग को आप बुझा सके? देखिए, बिल्कुल सवाल तो खड़ा होता है कि आखिरकार एक वार्ड के अंदर अचानक से कैसे ये वाकया हुआ। एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट होने के बाद भी काफी समय रहा होगा, फिर उनको इवैक्यूएट करने के लिए क्यों जो है वो काम नहीं किया गया। तो ये तमाम चीजें जो है बड़ा संजीदा मामला है। ज्यादा लॉलेसनेस जिस तरीके की वहां पर पाकिस्तान में है, उसके कारण इस तरह की घटनाएं या कहें या बाकी जो वाकया होते हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। अब प्रशासन जब जांच करेगा, जांच के बाद क्या कहता है, जांच में क्या रिपोर्ट देता है या फिर किस पर क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल है। अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन वहां के अस्पताल, सीएमओ या फिर किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से इस हादसे के बाद? देखिए, अभी तक किसी भी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि 15 लोगों की अभी तक मौत हुई है और लगभग 10 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, कुछ बड़े हैं वो भी घायल हैं। अब बाकी जो तमाम चीजें जब जांच होगी तो रिपोर्ट अगर साझा की जाती है, बाहर निकलती है, तो तभी चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही। क्योंकि जो बिल्कुल जो तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अस्पताल की हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए बिल्कुल साफ समझा जा सकता है कि जब इस अस्पताल में आग लगी, वार्ड में आग लगी, फायर फाइटर्स उस इलाके में पहुंचते हैं तो कैसे खिड़कियों को वो तोड़ते हैं। और जीने से जाने का रास्ता नहीं था, खिड़कियों को तोड़ने के बाद सीढ़ियों से चढ़कर इस वार्ड तक पहुंचा गया है, यानी कि रेस्क्यू में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और यही वजह है कि इन 15 बच्चों की शायद मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस जगह पे अस्पताल था वहां से लोगों को निकालकर सेफली उनको बाहर निकालना ये बड़ा मुश्किल था और इसी वजह से शायद समय लगा और उसके बाद वापस दूसरी जगह पर, क्योंकि कोई बड़ा है जो युवा है तो उसको वो उस आग की तपिश को या उस जख्म को जो है वो बर्दाश्त कर सकता होगा, मगर एक बच्चा जो है वो फूल की तरह होता है और जैसे ही उसे इस तरह इतनी हीट जो है वो लगी, उसके कारण बच्चों को सफोकेशन हो गई थी और सफोकेशन के चलते ज्यादा मौतें हुई हैं। बर्न इंजरीज भी काफी हैं, मगर सफोकेशन से ही बच्चों की मौत हो चुकी थी और ये एक बड़ी वजह है। अच्छा, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार इन रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूंगा ताकि वो ये समझ सके कि पाकिस्तान के अस्पताल इस्लामाबाद में जब इस वार्ड में आग लगी, उस वार्ड में आग लगने के बीच फायर ब्रिगेड की टीम, फायर सेफ्टी की टीम जब वहां पर पहुंची और जब तक इस आग पर काबू पाया गया तब तक इस अस्पताल के अंदर सब कुछ जलकर राख हो गया था। वो 15 सांसें जिन सांसों ने अभी जन्म लिया था, बाहर की दुनिया में उन्होंने अपनी आंख भी नहीं खोली थी, वो 15 नवजात बच्चे इस अस्पताल की जरा सी लापरवाही के चलते अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए गंवा बैठे। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान क्या मुश्किलें, क्या चुनौतियां थी, इसका अंदाजा आप लगाइए। फायर फाइटर्स की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो इस सीढ़ियों के जरिए इस विंडो को सबसे पहले क्रैक किया जाता है और उसके अंदर ये फायर फाइटर्स घुसते हैं, इस आग पर काबू पाते हैं। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया जाता उससे पहले इस आग ने 15 मासूमों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और अब बहुत सारे सवाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इस अस्पताल प्रशासन पर। तो हमारे सहयोगी अजय लगातार एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।